गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे वॉन्ट हाफ अभिक्रिया समतापी। वॉन्ट हाफ अभिक्रिया समतापी या वॉन्ट हाफ रिएक्शन आइसोथर्म। वॉन्ट हाफ अभिक्रिया समतापी। वॉन्ट हाफ अभिक्रिया समतापी। वॉन्ट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो देखो वॉन्ट हाफ अभिक्रिया समतापी क्या होता है। आदर्श गैस व्यवहार दर्शाने वाली रासायनिक अभिक्रिया के स्थिर ताप व स्थिर दाब पर आंतरिक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हम निम्न। एक आदर्श गैस व्यवहार दर्शाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है ए प्लस बी साम्य पे है, सी प्लस बी। ठीक है, ये क्या है? आदर्श गैस व्यवहार दर्शाने वाली। सभी क्या है? आदर्श गैस व्यवहार दर्शाने वाली क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। आदर्श गैस व्यवहार दर्शाने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। किस पर है? साम्य पर। अब इस अभिक्रिया के आदर्श गैस व्यवहार दर्शाने वाली इस रासायनिक अभिक्रिया के स्थिर ताप स्थिर दाब पर मुक्त ऊर्जा आंतरिक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हम लोग निम्न प्रकार दर्शाएंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप व स्थिर दाब पर आंतरिक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हम लोग निम्न प्रकार दर्शाएंगे। पहला, क्रिया कारकों की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। स्थिर ताप व स्थिर दाब पर स्थिर ताप व स्थिर दाब पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। क्रिया कारकों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। क्रिया कारकों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन at constant temperature and constant pressure. Free energy for reactant is कैसे दर्शाएंगे इसको? GR। क्रिया कारकों के लिए ना, reactant for reactant GR is equal to A mu A plus B mu B। GR is equal to A mu A plus B mu B। ठीक है, जहां A और B क्या है? जहां या वेयर A और B, वेयर A एंड B क्या है? नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या है। क्या है? मोलों की संख्या। ठीक है, फ्री एनर्जी फॉर रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। कैसे शो करेंगे इसको? GR इज इक्वल टू A म्यू A प्लस B म्यू B। जहां या वेयर A एंड B क्या है? A एंड B नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या है। अब म्यू क्या है यहाँ पे? म्यू है, म्यू A और म्यू B क्या है यहाँ पे? रासायनिक विभव है, केमिकल पोटेंशियल। म्यू A व म्यू B क्या है? म्यू A व म्यू B क्या है? रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल। रासायनिक विभव है या फिर क्या बोलते हैं? केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरह से उत्पाद के लिए कैसे दर्शाएंगे? GP इज इक्वल टू फॉर प्रोडक्ट। GP इज इक्वल टू क्या है? उत्पाद C म्यू C प्लस B म्यू D। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो तो अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम कैसे दर्शाएंगे? अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी कैसे दर्शाएंगे? GP माइनस GR। अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन GP माइनस GR। डेल्टा G इज इक्वल टू अभिक्रिया के लिए मुक्त, ये जो अभिक्रिया अपन ने सामने वाली अभिक्रिया लिखी थी ना, इक्विलिब्रियम वाली अभिक्रिया, उस अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? GP माइनस GR।
जीपी माइनस जी आर। ठीक है, अब मान रखने पर जीपी और जीआर के मान रख दो। जीपी की क्या, पहले जीपी है, जीपी की क्या वैल्यू है, सी म्यू सी। ठीक है, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस ए म्यू ए म्यू ए प्लस बी म्यू। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया, जीपी माइनस जी आर। जीपी की वैल्यू क्या है, सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस ए जी आर है, माइनस क्या है, जी आर है, जी आर की वैल्यू क्या है, ए म्यू ए प्लस डी म्यू डी। ठीक है, अब क्रियाकारक और उत्पाद के लिए रासायनिक विभव को, या क्रियाकारक व उत्पाद के घटकों का रासायनिक विभव हम लोग निम्न प्रकार दर्शाते हैं। क्रियाकारक और उत्पाद के घटकों के लिए रासायनिक विभव निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी। म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी। ठीक है, जहां पी क्या है, वेयर पी इज, जहां पी क्या है, आंशिक दाब, आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर है, जहां पी क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अब जैसे म्यू सी की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो म्यू सी को कैसे दर्शाएंगे, म्यू सी इज इक्वल टू म्यू नोट सी प्लस आर टी एल एन पी। म्यू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट सी प्लस आर टी एल एन पी। इसी तरह से बाकी सबके म्यू डी के भी निकालना है, म्यू ए के भी और म्यू बी के भी। तो चलो मान रखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू सी, म्यू सी को क्या लिखा है अपन ने, म्यू नोट सी प्लस आर टी एल एन पी सी प्लस आर टी एल एन पी सी। ठीक है, तो प्लस क्या है, डी म्यू डी है ना, तो म्यू डी को कैसे लिखा, डी म्यू डी की, म्यू डी को कैसे लिखेंगे, म्यू नोट डी प्लस आर टी एल एन पी डी। तो म्यू नोट डी प्लस आर टी एल एन पी डी। ठीक है, माइनस में क्या है, म्यू ए, अब म्यू ए को कैसे लिखेंगे, मैं यहां लिखती हूँ। ठीक है, माइनस ए म्यू ए को कैसे लिखेंगे, म्यू नोड ए प्लस आर टी एल एन पी ए, म्यू नोड ए प्लस आर टी एल एन पी ए। ठीक है, प्लस क्या है, बी म्यू नोड बी प्लस आर टी एल एन पी डी, आर टी एल एन पी डी। ठीक है, अब इसको अपन ने क्या किया, म्यू सी म्यू डी म्यू ए और म्यू बी की वैल्यू रख दी है। ठीक है, म्यू ए म्यू सी म्यू डी और म्यू बी की वैल्यू रख दी है। जहां म्यू नोड क्या है, ये जो म्यू नोड है वो क्या है, म्यू नोड है मानक रासायनिक विभव, मानक रासायनिक विभव, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है। म्यू क्या है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आता है, इसको लगा लेते हैं, वो 1 2 3, इसको क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करने पर क्या आता है, देखो इक्वेशन 3 को सॉल्व करने पर आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी इज इक्वल टू म्यू नोट सी प्लस म्यू डी म्यू नोट सी म्यू नोट सी प्लस डी म्यू नोट डी माइनस बी म्यू नोट
डी डी म्यू नोड बी प्लस ए, सॉरी पहले ए आएगा, ए म्यू नोड ए प्लस बी म्यू नोड, ठीक है, ये आया, प्लस आर टी एल एन क्या आएगा, पी सी सी टू पी डी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी डी, ठीक है। तो इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करने पर क्या आता है अपने पास, ये आता है सी म्यू नोट सी प्लस बी म्यू नोट डी माइनस ए म्यू नोट ए प्लस बी म्यू नोट बी, पीछे क्या बचा आर टी एल एन सी सी, तो क्या है प्लस आर टी एल एन सी 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 इंटू पी डी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी डी, ठीक है। अब देखो इसको क्या मान लिया, डेल्टा जी नोड, इसको क्या मान लिया, डेल्टा जी नोड मान लिया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन, पीछे क्या बचा प्लस आर टी एल एन पी सी सी इंटू पी डी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन पी सी सी अपॉन पी इंटू पी डी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी बी, ठीक है। अब देखो ये, इसको इक्वेशन नंबर लगा लेते हैं, कौन सी थी इक्वेशन नंबर 3 थी, तो इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या लगा लिया, इक्वेशन नंबर 4 लगा लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये डेल्टा जी नोड आया है, ये डेल्टा जी नोड है, ये क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, स्टैंडर्ड फ्री गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है, क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। ये जो डेल्टा जी नोड है वो ना साम्य पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, डेल्टा जी नोड इज नॉट डिपेंड अपॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो डेल्टा जी नोड जो है वो इक्विलिब्रियम या साम्य पर निर्भर नहीं करता है, डेल्टा जी नोड साम्य पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब देखो लेकिन डेल्टा जी जो था ना, डेल्टा अपन ने साम्य पर डेल्टा जी की वैल्यू निकाली थी ना, तो साम्य पर डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है, तो डेल्टा जी जो है वो तो साम्य से प्रभावित होता है, लेकिन डेल्टा जी नोड जो है वो साम्य से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है, ठीक है। साम्य पर डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा, लेकिन साम्य पर डेल्टा जी नोड 0 नहीं होगा, ये साम्य पर डेल्टा जी नोट जो है वो साम्य से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है, डेल्टा जी नोट साम्य से अप्रभावित रहता है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन 4 आई है, ये जो इक्वेशन 4 आई है, इस इक्वेशन के लिए स्थिर ताप व स्थिर दाब पर उत्पाद और क्रिया कारकों के, ये किसके, उत्पाद के आंशिक दाब है, ये किसके हैं, क्रिया कारकों के आंशिक दाब है, तो स्थिर ताप व स्थिर दाब पर क्रिया कारकों व उत्पाद के आंशिक दाबों का क्या है, ये अनुपात, क्या है, अनुपात है, आंशिक दाबों का क्या है, ये अनुपात है, तो स्थिर ताप व स्थिर दाब पर क्रिया कारकों व उत्पादों के आंशिक दाबों का अनुपात अभिक्रिया साम्य स्थिरांक, अभिक्रिया साम्य स्थिरांक के बराबर होता है, स्थिर ताप व स्थिर दाब पर उत्पादों व क्रिया कारकों के, उत्पादों व क्रिया कारकों के आंशिक दाब का ये जो अनुपात है ये किसके बराबर होता है, अभिक्रिया साम्य स्थिरांक के बराबर होता है, अभिक्रिया साम्य स्थिरांक के बराबर होता है, अतः के पी, अतः अभिक्रिया साम्य स्थिरांक के पी इज इक्वल टू क्या है, पी सी सी इंटू पी डी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी
ठीक है, तो के पी इजिकल टू क्या आया, पी सी सी इंटू पी डी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आंशिक उत्पाद और क्रिया कारकों के आंशिक दाब के अनुपात जो है उसकी जगह अपन क्या रख देंगे, ये किसके बराबर है, केपी के बराबर है, तो अपन इसकी जगह क्या रख देंगे, केपी रख देंगे। क्या रख देंगे, केपी रख देंगे। तो देखो क्या आता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा जी नोड प्लस आर टी एल एन इस पीसीसी इंटू पीटीडी अपॉन पी ए इंटू पीपी की जगह क्या रख देंगे अपन, अभिक्रिया साम्य स्थिरांक के पी रख देंगे। तो क्या आया, के पी, जहां के पी क्या है, जहां केपी क्या है, दाब साम्य स्थिरांक, क्या है, दाब साम्य स्थिरांक, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहां केपी क्या है, केपी इज इक्वल टू दाब साम्य स्थिरांक, क्या है, दाब साम्य स्थिरांक है, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब देखो, क्योंकि साम्य पर डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है, साम्य पर डेल्टा जी क्या होता है, साम्य पर डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है ना। तो ये साम्य अभिक्रिया के लिए अपन कर रहे हैं ना, तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या आ गया, जीरो हो गया, तो डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के पी। ठीक है, आर टी एल एन के पी। ठीक है, अब डेल्टा जी नोड इधर आ गया, तो डेल्टा जी नोड इजिकल टू क्या आया, आर टी एल एन पी को केपी को अपन इधर लेके आए, तो डेल्टा जी नोड क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के पी। ठीक है, तो इसको लगा ली इक्वेशन नंबर 5, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 5। डेल्टा जी नोड इजिकल टू क्या आया, माइनस आर टी एल एन के पी, डेल्टा आर टी एल एन के पी को इस साइड लेके आए, तो डेल्टा जी नोड इजिकल टू क्या हुआ, माइनस आर टी एल एन के पी। ठीक है, अब ये जो क्या है, केपी के रूप में है, केपी क्या है, दाब साम्य स्थिरांक के रूप में क्या है, डेल्टा जी नोड है। ठीक है, ये दाब साम्य स्थिरांक के रूप में है डेल्टा जी नोड। इसको हम सांद्रता साम्य स्थिरांक, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको मैं इस साइड लिख लेती हूँ, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सांद्रता साम्य स्थिरांक के सी के रूप, के सी के रूप में किस तरह से लिखेंगे, के सी इज इक्वल टू क्या है, सांद्रता साम्य स्थिरांक, सांद्रता साम्य स्थिरांक केसी के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, बस केसी की जगह क्या करना है, के सी करना है, तो डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के सी, वेयर के सी क्या है, के सी है सी सी इंटू सी, सी 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 डी डी अपॉन सी ए इंटू सी बी बी। ठीक है, तो के सी इज इक्वल टू क्या है, के सी क्या है, सांद्रता साम्य स्थिरांक है, तो हमने क्या किया, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या है, माइनस आर टी एल एन के सी, तो के सी के रूप में डेल्टा जी नोड को लिखा, जहां के सी क्या है, सी 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 इंटू सी डी डी अपॉन सी ए इंटू सी पी सी। ठीक है, इसी तरह से इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 6, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 6। अब इसी को हम मोल बेन के रूप में कैसे लिखेंगे, इसी को हम मोल बेन के रूप में कैसे लिखेंगे, मोल बेन के रूप में, मोल बेन के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के एक्स, जहां एक्स क्या है, मोल बेन, क्या है, मोल बेन है। ठीक है, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या आया, माइनस आर टी एल एन के एक्स, ये किसके रूप में है, मोल भिन्न के रूप में, जहां के एक्स किसके बराबर होगा, एक्स सी सी इंटू एक्स डी डी अपॉन एक्स ए इंटू एक्स। ठीक है,
जहां के एक्स किसके बराबर है, एक्स सी सी इंटू एक्स डी डी अपॉन एक्स ए ए इंटू एक्स सी, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक तो केपी के रूप में, ठीक है, एक के एक्स के रूप में, और तीसरा कौन सा था, केसी के रूप में। केसी के रूप में क्या था, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है, केपी केसी और केपी केसी के एक्स, ये क्या है, भिन्न भिन्न या भिन्न परिस्थितियों के साम्य स्थिरांक है। भिन्न परिस्थितियों के क्या है, साम्य स्थिरांक है, ठीक है। केपी क्या है, प्रेशर के लिए, आंशिक दाब के लिए, सी केसी क्या है, सांद्रता साम्य स्थिरांक है, और के एक्स क्या है, मोल भिन्न के लिए स्थिरांक है, ठीक है। तो इन ये तीनों क्या है, केपी केसी और के एक्स क्या है, भिन्न परिस्थितियों के साम्य स्थिरांक है, जिन्हें एक ही साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम के रूप में दर्शाया जाता है। इन तीनों को एक ही साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम के रूप में दर्शाया जाता है। तो इन तीनों को एक ही साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम के रूप में कैसे दर्शाएंगे, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन तीनों को ही एक ही कांस्टेंट, एक ही साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या आया, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको लॉग में चेंज किया तो देखो क्या आता है, 2.303 माइनस 2.303, 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। या के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, इसके लिए पहले, इसके लिए के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी, माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी, ठीक है। इसके लिए के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आया, e की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी। या इसके लिए बात करें अपन तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन 2.303 आर टी, माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन 2.303 आर, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आया, e की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन आर टी, और इस इक्वेशन के लिए लॉग के रूप में के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या आया, 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नोड अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। तो क्या है, डेल्टा जी नोड और के इक्विलिब्रियम के संबंध को ही क्या बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड हाफ समतापी अभिक्रिया समतापी कहते हैं। डेल्टा जी नोड और के इक्विलिब्रियम के संबंध को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड हाफ अभिक्रिया समतापी या बॉन्ड हाफ रिएक्शन आइसोथर्म कहा जाता है। डेल्टा जी नोड क्या है, डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड हाफ अभिक्रिया समतापी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।